नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज की हमारी कथा है कैसे हुआ था भगवान कार्तिकेय का जन्म। तो जानते हैं जन्म से जुड़ी हुई अद्भुत कथा। भगवान शिव के दो पुत्र हैं, एक का नाम गणेश और दूसरे का नाम कार्तिकेय। यह बात आप सभी जानते होंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि भगवान कार्तिकेय की कितनी माताएं हैं, तो आप सबको हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अचरज हो जाए, क्योंकि साधारणतः लोग यही जानकारी रखते हैं कि माता पार्वती ही भगवान कार्तिकेय की माता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी दो अलग अलग घटनाएं हैं जो बताती है कि भगवान कार्तिकेय की एक नहीं बल्कि अनेक माताएं हैं। तो जानते हैं क्या है घटनाक्रम। पहली कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव का जब विवाह होता है तब उनकी पत्नी यानी कि माँ पार्वती माता बनने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन शिव कहते हैं कि वे स्वयंभू हैं, अनादि है और अनंत भी हैं। ऐसे में उन्हें पुत्र की क्या जरूरत, यानी कि शिव स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, ना कि पैदा हुए हैं, और उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। ऐसे में भगवान शिव को पुत्र की क्या जरूरत है, लेकिन उनकी अर्धांगिनी पुत्र के लिए हट करने लगती है, जिसके बाद भगवान शिव अपना बीज मात देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा होती है। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती को यह स्मरण करवाते हैं कि भगवान शिव के बीज में इतना तेज है कि कोई एक गर्भ उसे धारण नहीं कर सकता। ऐसे में इस बीज को कई गर्भों में स्थान देना पड़ेगा। कथा के अनुसार सबसे पहले इस बीज को वायु देवता ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह इतना गर्म था कि वायु की शीतलता भी इसे ठंडा नहीं कर पाई। वायु ने इस बीज को अग्नि को सौंप दिया, लेकिन अग्नि से भी इस बीज का ताप सहन नहीं हो पाया और इसने यह बीज माता गंगा को सौंप दिया। माँ गंगा ने इसे ग्रहण किया तो उनकी नदी का सारा जल बीज के ताप से खौलने लगा और नदी के लहरों से बीज दो हिस्सों में बढ़ गया। माँ गंगा ने फिर इसे नदी के निकट ही शरवन को सौंप दिया। फलस्वरूप शरवन जलकर भस्म हो गया और कहते हैं कि इसी शरवन की राख से 6 बालकों का जन्म हुआ। नवजात शिशु जन्म के साथ रोने लगे। तब कृतिका नक्षत्र की 6 कृतिकाएं धरती पर आई और 6 शिशुओं को स्तनपान करवाकर उन्हें शांत किया। इसी वजह से भगवान शिव ने इस पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा। बाद में माता पार्वती ने इन 6 शिशुओं को एक कर दिया और इस तरह भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय इस वजह से ही बहुत सी जगहों पर 6 मुख के साथ दिखाई देते हैं और इन्हें षणमुख भी कहा जाता है। अब जानते हैं क्या है दूसरी कथा। दूसरी कथा के अनुसार तारकासुर नामक दैत्य को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता है, लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के तुरंत बाद ही देवदारू वन में एक गुफा में एकांतवास के लिए चले गए। ऐसे में सभी देवताओं ने तारकासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने की ठानी और वे सभी देवदारू वन की तरफ चले गए। लेकिन वहां पहुंचकर किसी भी देवता से यह साहस नहीं हो पाया कि वो गुफा के अंदर प्रवेश करे। ऐसे में अग्नि देवता ने यह जोखिम उठाया और गुफा में प्रवेश कर कबूतर रूप में भगवान शिव का बीज ग्रहण कर लिया, लेकिन इसका ताप उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने माँ गंगा को सौंप दिया और फिर माँ गंगा ने इसे शरवन में डाल दिया, जिसकी राख से कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। कुल मिलाकर दोनों ही कथाओं से एक ही बात सिद्ध होती है कि कार्तिकेय के पिता तो एक थे, लेकिन उनकी माताएं कई थी। इसमें कृतिका नक्षत्र की वो 6 कृतिकाएं भी थी जिन्होंने भगवान कार्तिकेय को स्तनपान करवाया था। माँ गंगा भी थी, शरवन और अग्निदेव भी थे। अंत में माता पार्वती को ही उनकी माता का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये थी हमारी आज की कथा कि कैसे हुआ था भगवान कार्तिकेय का जन्म। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।